हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हाथ एक और भाजपा के हाथ 3 सीटें लगी हैं। ऐसे में भाजपा ने अपना पलड़ा भारी करार देते हुए कांग्रेस पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को वह बात याद दिलाना शुरू कर दिया है जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में कांग्रेस का 3 सीटों से कम पर जीत दर्ज करने पर अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने सबसे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चुनावों के दौरान कहा था कि यदि कांग्रेस हिमाचल में 3 सीटें नहीं जीती तो वे अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। इस बात को भुनाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर को यह बात याद दिलाई है। शिमला में एक इंटरव्यू था जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष के नाते मुझे उसमें रहना था। वहां कौल सिंह जी ने खुलेआम एक बात का जिक्र किया है। जो कौल सिंह ने वहां पर कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों से कम अगर सीटें आएंगी तो मैं नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दूंगा। मैं सिर्फ उनको स्मरण नहीं करा रहा हूं। कौल सिंह जी ने आपने कहा था 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं कहा था मैं किसी से न बात करूंगा ना पूछूंगा, सीधा सोनिया गांधी को फैक्स कर दूंगा। और मुझे लगता है कि शायद अभी तक उम्मीद है मुझे अभी तक उन्हें वो त्याग पत्र जो है फैक्स करके भेज दिया गया। जयराम ठाकुर ने मंडी संसदीय सीट को एक चुनौती बताते हुए कहा कि भाजपा के सामने मंडी संसदीय सीट एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी भाजपा ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे बहुत कम अंतर से अपने हाथ से गंवाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस सीट को धन बल के आधार पर जीता है। और मंडी का मार्जिन आपको मालूम है, थोड़ा सा मार्जिन रहा है। और मंडी में मैं ये मानता हूं जो कांग्रेस पार्टी के यहां से प्रत्याशी थे उनका यहां से चुनाव लड़ना पहले से ही एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, लेकिन उसके बावजूद हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और आज अगर वो जीते हैं, ये जीत जश्न के लायक नहीं है। इससे ज्यादा अंतर से वो हमेशा विधानसभा के चुनाव जीतते रहे। बड़े स्तर पर जो धन बल का जो इस्तेमाल हुआ है मंडी लोकसभा में, उसके कारण मैं मानता हूं ये परिणाम यहां मंडी लोकसभा क्षेत्र में प्रभावित हुआ है। मंडी जिला के अंतर्गत आने वाले धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मिल जाना भी भाजपा अपनी हार का एक प्रमुख कारण मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। गर्मी का मौसम है और जरूरत है शरीर को बढ़ती गर्मी से बचाने की, और इस गर्मी को भगाने के साथ साथ मुंह को स्वाद भी मिल जाए तो क्या कहने। जी हाँ, इन दिनों मंडी के बाजार में आया एक छोटा सा फल काफल जो लोगों को खूब भा रहा है। केवल 2 महीने बाजार में आने वाला यह फल एक और जहां स्वादिष्ट है, वहीं इस फल में गुण भी शुमार है। जब भी प्राकृतिक फलों की बात आती है तो मंडी के मशहूर काफल का नाम जरूर सामने आता है। यही कारण है कि जब भी शहर में प्राकृतिक फल काफल बिकने को आता है तो खरीदने वालों का तांता लग जाता है। मंडी के ग्रामीण इलाकों में पाए जाने वाला यह फल काफल इन दिनों शहर भर में देखने को मिल रहा है। शहर के हर नुक्कड़ और चौराहे पर काफल बेचने वाला आमतौर पर नजर आ जाता है। यह फल मई और जून महीने में ही होने के कारण अधिक बिकता है और 1 साल के इंतजार के बाद इसका स्वाद चखने के लिए लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं। अब नया फल है, नई चीज तैयार हो रही है, तो ऐसे आम और केले और वही तो आम लोग खाते हैं। और हर सीजन में आप देखो सेब जो कुछ का कुछ सीजन नहीं है, आप गर्मियों में भी सेब लेंगे आप एंड में भी, लेकिन ये सीजनली होता है। ये सिर्फ 15-20 दिनों के बाद इसका सीजन खत्म हो जाता है। और जब तक बच्चे खाने के लिए बोलते हैं कि हरियाणा, तो नेचुरली है। तो जब आए बाजार में तो पहली बार ले जाऊं तो नया एक फल है, तो खाने के लिए भी जो बाहर से कोई आता है वो भी इसको टेस्ट करता है कैसा। ये प्राकृतिक फल है, ये खाने में खट्टा मीठा टेस्ट देता है और पाचन शक्ति जो है ये बढ़ाता है और इसको बड़े शौक से लोग खाते हैं। गर्मियों के दिनों में इसका मेन सीजन है। बच्चों के लिए और फैमिली के लिए इसको ले जा रहे हैं। शुरू में इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है और बाद में इसकी कॉस्ट जो है कम होती जाती है जैसे इसकी प्रोडक्शन बढ़ती है।
एक और जहां काफल लोगों को खाने में स्वादिष्ट लगता है, वहीं गर्मी के दिनों में यह लू लगने से भी बचाता है। साल के 1 महीने में ही सही लोग इसे बेच अच्छी आजीविका कमा लेते हैं। अभी इस फल की बाजार में पहली दस्तक है और अपने शुरुआती दौर में यह 70 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। कुछ दिनों बाद ही इस फल की पैदावार अधिक होने के कारण इसके दाम गिर जाते हैं और ये सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध हो पाता है। ये जो फ्रूट है ये हमारा नेक्टरी फ्रूट है इस पहाड़ का, हिमाचल प्रदेश का, और ये औषधि फ्रूट कई बीमारियों को भी ठीक करता है। और आजकल जो है गर्मी का मौसम है, कई बीमारियां लग जाती है, लेकिन ये फ्रूट जो है उन बीमारियों से राहत देता है। और हमारी अपनी रोजी रोटी भी ये 15-20 दिन जो है इससे चलती है। और पब्लिक का भी हम सेवा करते हैं सभी की। और ये शुरू में तो इसका रेट जो है काफ़ी जाता है, इस साल तो बहुत ही कम है फ्रूट। और अभी जो है 50-60-70-80 के करीब जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इसका जो फल है मतलब भरपूर के सीजन में आ जाता है तो 30-40 रुपए किलो जो है बिकता है। अभी शुरू आता है तो 70-80 रुपए जो है बिक रहा है। और हमारी रोजी रोटी भी बन रही है इससे, और लोगों को जो है इस गर्मी से भी राहत मिल रही है। इसे न केवल स्थानीय बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटक भी खरीदना पसंद करते हैं। गौरतलब है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला यह फल केवल मई और जून महीनों में ही बाजार में उपलब्ध हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। बिलासपुर के घुमारवी में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 108 कुंडीय विशाल महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ की विशेषता यह है कि इसमें विशेष प्रकार से 108 हवन कुंडों को स्थापित किया गया है। 14 मई से शुरू हुआ यह महायज्ञ 18 मई को संपन्न होगा। वीरवार को बिलासपुर के घुमारवी में 108 कुंडीय विशाल महायज्ञ का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित इस महायज्ञ के शुभारंभ पर स्थानीय लोगों और आयोजकों द्वारा एक कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसके चलते महिलाओं ने शहर भर की कलश परिक्रमा करने के बाद यात्रा को यज्ञ स्थल पर समाप्त किया। कार्यक्रम के संयोजक सचिव राम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मई से 18 मई तक चलने वाले इस विशाल महायज्ञ का उद्देश्य आम जनमानस के संस्कारों को पुनर्जीवित करना है। इस गायत्री महायज्ञ का उद्देश्य वातावरण का परिष्कार करना और जन जागरण करना और लोगों के बीच में एक ऊर्जा पैदा करना, जिससे विश्व शांति का रास्ता साफ हो। इस दौरान कथा प्रवचनों का भी आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे श्रोताओं ने प्रवचन सुने और प्रभु की महिमा का गुणगान किया। अनूप खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। एक दूसरे कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।